जय हिंद स्टूडेंट। जीके वाले आकाश में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th हिस्ट्री एमसीक्यू पार्ट टू यानी मॉडल पेपर का हम लोग पार्ट टू पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देर न करते हैं और शुरू करते हैं। ठीक है। 16 नंबर सवाल यहाँ पे हमारा दिया हुआ है। ऑस्ट्रेलियन संघ कब अस्तित्व में आया? आपका ऑप्शन दिया हुआ है 1902 ईस्वी, 1903 ईस्वी, 1901 ईस्वी और 1904 ईस्वी। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 1901 ईस्वी। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो यहाँ पर देखिए सवाल है वो क्या पूछ रहा है, मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है बाटू खान, ऑप्शन बी में दिया हुआ है जोची खान, ऑप्शन सी में दिया हुआ है चंगेज खान और ऑप्शन डी में दिया हुआ है कुबलई खान। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, चंगेज खान। यानी क्या हुआ, मंगोल शासन का जो संस्थापक था, साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? चंगेज खान। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे जो हमारा 18 नंबर है वो पूछ रहा है, रोम में बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी? रोम में बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी? ऑप्शन ए में दिया हुआ है लैटिन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है यूनानी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है फारसी और ऑप्शन डी में दिया हुआ है अरबी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा ए है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, लैटिन भाषा। कौन सी भाषा का यूज होता था? लैटिन भाषा का। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे 19 नंबर दिया हुआ है, मेसोपोटामिया की पहली भाषा क्या थी? मेसोपोटामिया की पहली भाषा क्या थी? ऑप्शन ए में दिया हुआ है सुमेरियन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है देवनागरी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है चीनी और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, यानी कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सुमेरियन। क्या हो जाएगा? सुमेरियन। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल आप यहाँ पे देखें, हमारा जो 20 नंबर है वो क्या पूछ रहा है, मध्यकालीन यूरोप में पादरी किस वर्ग में आते थे? मध्यकालीन यूरोप में पादरी किस वर्ग में आते थे? ऑप्शन हमारा जो ए है वो दिया हुआ है तृतीय वर्ग, बी है चतुर्थ वर्ग, सी है द्वितीय वर्ग और डी है प्रथम वर्ग। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी प्रथम वर्ग। ठीक है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सवाल जो हमारा 21 नंबर है वो क्या पूछ रहा है, इटली के शहरों में सबसे पहले क्या स्थापित हुआ? ऑप्शन ए में दिया हुआ है नगर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कस्बे, ऑप्शन सी में दिया हुआ है विद्यालय और ऑप्शन डी में दिया हुआ है वकील। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा? विश्वविद्यालय। ठीक है। उस टाइम में ऑप्शन हम गलत पढ़े थे, विद्यालय पढ़ दिए थे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे आप देखें, जो 22 नंबर दिया हुआ है, 22 नंबर दिया हुआ, क्या पूछ रहा है, पुर्तगाली सर्वप्रथम चीन कब पहुंचे? पुर्तगाली सर्वप्रथम चीन कब पहुंचे? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1511 ईस्वी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1512 ईस्वी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1513 ईस्वी और डी नंबर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1514 ईस्वी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 1513 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1513 ईस्वी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल आप यहाँ देखें हमारा, तो क्या दिया हुआ है, जो 23 नंबर है वो पूछ रहा है, लिवरपूल लिवरपूल कहाँ स्थित है? लिवरपूल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है फ्रांस, ऑप्शन बी में दिया हुआ है जर्मनी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है जापान और ऑप्शन डी में दिया हुआ है इंग्लैंड। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 24 नंबर, जो 24 नंबर है वो क्या पूछ रहा है, द लास्ट सुपर किसकी कृति है? द लास्ट सुपर किसकी कृति है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है दांते, ऑप्शन बी में दिया हुआ है माइकल एंजोले, ऑप्शन सी में दिया हुआ है राफेल और ऑप्शन डी में दिया हुआ है लियोनार्डो दा विंची। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लियोनार्डो दा विंची। ठीक है। नेक्स्ट सवाल को हम देखते हैं।
अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सवाल हमारा जो 25 है, 25 नंबर है, वो क्या पूछ रहा है? प्रथम भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए में दिया हुआ है जेम्स वाट, ऑप्शन बी में दिया हुआ है थॉमस न्यू कॉमन, ठीक है? और ऑप्शन सी में दिया हुआ है सेंटिफेशन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है रिचर्ड आर्कराइट। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थॉमस न्यू कॉमन, थॉमस न्यू कॉमन, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिए हमारा जो 26 नंबर है वो क्या पूछ रहा है? प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो ए नंबर ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है 1913 से 1917 तक। बी नंबर दिया हुआ है 1914 से 1919 तक। सी नंबर दिया हुआ है 1914 से 1918 ईस्वी तक। डी नंबर दिया हुआ है 1916 से 1919 तक। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1914 से लेकर के 1918 तक हमारा प्रथम विश्व युद्ध का अवधि था। ठीक है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए, नेक्स्ट सवाल जो 27 है, 27 जो दिया हुआ है वो क्या पूछ रहा है? अमेरिका के दास प्रथा कब समाप्त हुई? सॉरी, अमेरिका में दास प्रथा कब समाप्त हुई? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1860 ईस्वी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1865 ईस्वी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1855 ईस्वी और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1863 ईस्वी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा 1865 ईस्वी। ठीक है? अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल जो हमारा यहाँ पे 28 नंबर है वो क्या पूछ रहा है? अरबों ने स्पेन पर आक्रमण कब किया? अरबों ने स्पेन पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 711 ईस्वी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 709 ईस्वी, ऑप्शन सी दिया हुआ है 611 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 705 ईस्वी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा 711 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 711 ईस्वी में अरबों ने स्पेन पर आक्रमण किया। ठीक है? नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे दिया हुआ है 29 नंबर। क्या पूछ रहा है? वर्क वर्क शीर्ष, वर्क शीर्ष क्या है? वर्क शीर्ष क्या है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है संगमरमर से बना स्त्री का सिर, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है मेसोपोटामिया की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है मछली की प्रजाति, ऑप्शन डी में दिया हुआ है कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगमरमर से बना स्त्री का सिर। ठीक है? अब नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट सवाल जो यहाँ पे 30 नंबर पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है? यहूरा जमदा कौन है? यहूरा जमदा कौन है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है देवता, ऑप्शन बी में दिया हुआ है राजा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है संत और ऑप्शन डी में दिया हुआ है नेता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवता। ऑप्शन ए देवता। ठीक है? अब हम लोग अगला जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो